नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसकी प्रकृति को ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद में हमें ये देखना है कि इस समीकरण का अस्तित्व है या नहीं। यदि अस्तित्व होगा तो हम उन्हें ज्ञात करेंगे, अगर अस्तित्व नहीं होगा तो उन्हें हम वहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। और हाँ, प्रश्नावली 4.3 का सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 है और प्रश्न संख्या है 1 का 1 नंबर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम कुछ पॉइंट पर चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट ये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 12 आ जाए 0 से। ठीक है, इसमें यहाँ भी लिख सकते हैं कि जहाँ d बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये क्या होगा कि इसका हल संभव होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट में क्या करना है देखिए, और दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि दो बराबर मूल होते हैं। ठीक है, कब? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, यानी कि जहाँ d बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान यदि 0 के बराबर में आ जाए तो इसका हल संभव होगा। ठीक है, चलिए, और तीसरा पॉइंट ये है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नहीं होते हैं यदि कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए, यानी कि माइनस में आ जाए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, उसके बाद में इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम इसी के आधार पर प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या है 1 का 1 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण। देखिए बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ये जांच लेते हैं कि ये d से 12 है कि छोटा है। ठीक है, तो ये जांचने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें a b और c का मान निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए कि a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक 2 है। चलिए b बराबर हो जाएगा x का गुणांक -3 है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, और c मेरा क्या है, अचर पद है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ से निकालेंगे d का मान। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ है बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि b का मान कितना है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने a का मान कितना है, 2 है, c का मान कितना है, 5 है। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं, यानी कि -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर प्लस में 9 आ जाएगा, माइनस, देखिए 4 दूनी 8 है, 8 बचे 40 आ जाएगा, तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -31। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि d का मान कितना गया, -31। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि d का मान जो है ना 0 से छोटा है। ठीक है, यानी कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होता है 0 से।
ठीक है, तो इसका जो है हल संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि डी छोटा है 0 से, अतः वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो यहाँ भी हमें द्विघात समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है, तो यहाँ भी हमें द्विघात समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे द्विघात समीकरण बराबर, द्विघात समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ भी हम a b c का मान निकाल लेंगे, यानी कि a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा, देखिए x का गुना कितना है -4√3, तो यहाँ पर हो जाएगा -4√3, और c का मान कितना हो जाएगा, अचर पद है 4 तो 4 कर देंगे। ठीक है, तो फिर यह सब निकाल लेते हैं d का मान। ठीक, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि b का मान कितना है, देखिए b का मान है -4√3, -4√3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, माइनस 4 गुने a का मान कितना है 3, गुने c का मान कितना है 4। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर -4√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4√3 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए स्क्वायर का मतलब तो गुना करना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -4√3 गुने -4√3। ठीक है, देखिए माइनस से गुना करेंगे माइनस में, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, 4 में गुना करेंगे 4 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 चौका 16, और √3 में गुना करेंगे √3 से, तो 3 3 9 आ जाएगा रूट में, और जब 9 का रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, गुना कर देंगे 3 से, यानी कि 16 3 48। तो इसका जब हम रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48 प्लस में, तो 48 माइनस, देखिए 4 में गुना करेंगे 3 से, तो 4 3 12, माइनस में 12 हो जाएगा, और -12 में गुना करेंगे 4 से, तो 12 चौका 48, यानी कि माइनस में 48 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बराबर में क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि 48 में से 48 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अब देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर d बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और हमने आपको दूसरे पॉइंट में बताया था कि दो बराबर मूल होते हैं कब, जब b² माइनस 4ac का मान 0 आता है, यानी कि d का मान 0 आता है, तो इसका हल संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि d बराबर 0 है, ठीक है, अतः द्विघात समीकरण का मूल संभव है, ठीक है, तो इसके मूल को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मूल बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे कि इसके वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें a b c का मान पता है और d का भी मान पता है। तो देखिए -b यानी कि b का मान कितना है, तो यहाँ पर हमें b का मान है -4√3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, अब -4√3 है, क्यों, ये माइनस अलग है। ठीक है, और b का मान -4√3 है, प्लस माइनस रूट में d, तो d का मान कितना आया है, तो d का मान हमें आया है 0। ठीक है, बट्टा में हो जाएगा 2 गुने a का मान कितना है, तो a का मान है 3। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4√3 हो जाएगा, और प्लस माइनस 0 बट्टा में हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए 4√3 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तभी भी इतना ही वैल्यू आएगा, या 0 को माइनस करेंगे तभी भी इतना ही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 4√3/6। ठीक है, और इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर मूल बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो मूल बराबर आ जाएगा 2√3 बट्टा में आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पास में मूल आ गया 2√3/3। ठीक है, चलिए तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? तो यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है, तो उस द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं। लिखेंगे द्विघात समीकरण बराबर 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से हम ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि x² का गुणांक 2 है तो 2 लिख देंगे। बी देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा? तो बी बराबर हो जाएगा x का गुणांक -6 हो जाएगा, और सी का गुणांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला मेरा काम ये है कि हम सबसे पहले डी निकाल लेंगे। ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? तो b² माइनस 4ac, इसके वैल्यू को पुट कर लेते हैं, यानी कि b²। तो b का मान कितना है? -6 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने ए का मान कितना है? 2 है, सी का मान कितना है? तो 3 है। यानी कि देखिए -6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 36। ठीक है, 36 आ गया, माइनस 4 दूनी 8, 8 तिरिका 24, 24 आ गया। देखिए 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 बच जाएगा। चलिए, तो 12 जो मेरे पास में आया है वो डी का मान आया है। ठीक है। तो डी बराबर हो जाएगा 12। ठीक है। चलिए देखिए 12 जो है 0 से 12 ना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी 12 है 0 से। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः समीकरण का मूल संभव है। ठीक है। चलिए, तो जब मूल संभव है तो हम मूल को निकाल लेते हैं। तो मूल बराबर क्या होता है? तो मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस √100d बट्टा में क्या हो जाएगा? 2a। देखिए -b है तो b का मान कितना है? तो देखिए b का मान हमारे पास में दिया है -6, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 b का मान। ठीक है। प्लस माइनस √100d, d का मान कितना है? 12 है, और बट्टा में क्या हो जाएगा? 2a, यानी कि 2 गुने a का मान है 2। ठीक है। चलिए अब इसमें गुना कर लेते हैं, यानी कि कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए माइनस माइनस में गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 6 है तो 6 कर देंगे, प्लस माइनस रूट में 12 है। ठीक है। तो रूट में 12 है तो जब इसका रूट तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। ठीक है। और बट्टा में कितना हो जाएगा? तो बट्टा में हो जाएगा 2 दूनी 4। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे? देखिए यहाँ 6 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों में 2 है, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 3 प्लस √3। ठीक है। और बट्टा में कितना हो जाएगा? 4। देखिए 2 दूनी 4। ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस √3 बट्टा में आ जाएगा 2। ठीक है। प्लस माइनस है तो यहाँ भी प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे प्लस के लिए और एक बार लिखेंगे माइनस के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मूल बराबर 3 प्लस √3 बट्टा 2। प्लस के लिए लिख लिए, अब एक बार माइनस के लिए लिख लेंगे, यानी कि 3 माइनस √3 बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो अब देख पा रहे हैं कि ये मेरा मूल है और ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन का सलूशन हो गया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।